Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So today we are going to start with some numerical questions based on income and expenditure method. In my previous video I have taught you about value added method related some numericals in which we have done all type of questions which can come in the category of value added method in board examination. This year board have asked only one question of national income which was based on only value added method, which I have done with you in my previous video. Today I am going to discuss with you the pattern of the question which come in the board examination in the last 2-3 years. The type of the question have come in the board examination related to income, expenditure and value added method. So in this video I will teach you how to solve those questions. The simple difference in all the questions in belonging to the foreign, Delhi and all India category of CBSE board exam is only the component which are changed to be asked and the numerical figure. Rest everything is same to ask by different mode of examination. तो सिंपल सी बात हमें ये समझनी है कि बोर्ड जो क्वेश्चन पूछता है इन ऑल फिगर, इन ऑल सॉर्ट ऑफ कैटेगरी ऑफ देयर पैटर्न, चाहे वो दिल्ली का हो, चाहे फॉरेन का हो, चाहे ऑल इंडिया हो, सभी में क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम होते हैं. सिर्फ न्यूमेरिकल फिगर्स चेंज किए जाते हैं और जो कंपोनेंट पूछे जा रहे हैं वो हर पेपर में बदल जाता है. और सेम टू सेम सेट्स जो होते हैं, क्योंकि हर पैटर्न ऑफ पेपर में भी इनके सेट्स अलग अलग होते हैं, तो उन सेट्स में सिर्फ माइनर चेंजेस होते हैं. रेस्ट क्वेश्चन इस सेम तरह के होते हैं. तो आज के वीडियो में मैं आपको सिर्फ यही समझा रही हूँ कि बोर्ड किस तरह के क्वेश्चन पूछता है और इनकम एक्सपेंडिचर मेथड को यूज करके हम किस तरह से उसको समझ सकते हैं. सिंपल सी बात हमें जो याद रखनी वो ये है, द यूज ऑफ फॉर्मूला. इफ यू रिमेम्बर द फॉर्मूला, इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग द फॉर्मूला, नो क्वेश्चन इज देयर विच यू कैन नॉट सॉल्व. राइट? तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो आप सॉल्व नहीं कर सकते. एवरीथिंग इज डिपेंडिंग ऑन द यूज ऑफ फॉर्मूला. सो हेयर आई एम बिगिनिंग विद यू. दिस ईयर बोर्ड ने इनकम और एक्सपेंडिचर मेथड से नो सच क्वेश्चन हैव बीन आस्क्ड बाय बोर्ड इन दिस ईयर रिलेटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर मेथड. सो लेट्स स्टार्ट विथ 2019, the previous year, right? So here I have written one question for you. This is my video number 14, CBSE 12th class, all India level examination. Because Delhi, foreign अब सबको लूंगी तो इतनी बड़ी वीडियो बनाना मुश्किल हो जाएगा एंड इवन आप भी कंफ्यूज हो जाओगे. तो मैं सिर्फ एक पैटर्न समझा रही हूँ, कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हैं अभी तक बोर्ड में, उसको आप समझ जाएंगे तो आप सारे कर सकेंगे. फिर मैं इसकी कंबाइंड आपको वर्कशीट प्रोवाइड करूंगी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको सॉल्व करिएगा. उससे रिलेटेड कुछ भी क्वेरीज हैं आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं. राइट? सो हियर विल बिगिन ऑल इंडिया 2019 पेपर, income method and expenditure method, some more numericals. We are going to start. In this pattern of question, the board has asked find gross domestic capital formation, GDCF. क्या पूछा है? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन. राइट? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन GDCF किसका कंपोनेंट है? जल्दी से स्ट्राइक करो, किसका कंपोनेंट है? एक्सपेंडिचर मेथड. राइट? क्या था एक्सपेंडिचर मेथड में? GDPMP इक्वल्स टू प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन एंड नेट एक्सपोर्ट. तो याद आया क्या आ रहा है? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन मीन्स थर्ड कंपोनेंट ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड. सो दैट यू हैव अंडरस्टूड. सेकेंड विच हैव बोर्ड आस्क्ड इन दिस पैटर्न इज ऑपरेटिंग सरप्लस. ऑपरेटिंग सरप्लस किसका कंपोनेंट है? रिमेम्बर, यस, इनकम मेथड. क्या था इनकम मेथड में? NDPFC इक्वल्स टू कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड. तो इस पैटर्न पे हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है. तो सबसे पहले हमें क्या पूछा गया? GDCF यानी एक्सपेंडिचर मेथड. तो कुछ नहीं करना, सबसे पहले हम लिखेंगे फॉर्मूला. अब पहले हमारे पास गिवन क्या है वो देख लेते हैं. नेशनल इनकम. नेशनल इनकम का मतलब है हमें क्या दिया है? NNPFC. इसका मतलब NNPFC गिवन है और ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन निकालना है एक्सपेंडिचर मेथड. और एक्सपेंडिचर मेथड के लिए हमें क्या चाहिए? GDPMP. राइट? और ये GDPMP हमें किससे मिलेगा? अब NNPFC से. आर यू गेटिंग इट? NNPFC से GDPMP आने के लिए नेट से ग्रॉस प्लस डेप्रिसिएशन, नेशनल से डोमेस्टिक माइनस NFIA, देन FC से MP यानी कि प्लस NIT. तो अब हमें क्या ढूंढने हैं? ये चारों कंपोनेंट.
So let's find out all these component. National income is given here, that we got. Next is depreciation, that is given here. Depreciation, fifth number पे है depreciation, which is given as 500. We got it here. Next is NFIA. NFIA last में 10th number पे minus 150 में. We got it here. And the last is NIT, net indirect tax. ये भी यहाँ given है as 700. We got it here. मैंने यहाँ पे बहुत छोटा लिखा है क्योंकि बोर्ड में मेरे इतनी स्पेस थी. आप इसको अच्छे से लिखिए, क्लियर आपको विजिबल है, राइट? तो हमें ये सारे कंपोनेंट मिल गए. Now put the values of all these component. National income is given as 22,100 plus depreciation. Depreciation here is 500 plus NFIA is given as, sorry, minus NFIA, which is given as minus 150. Then the minus minus become plus, right? And the last is NIT, which is given as 700. तो इसको सॉल्व करते हैं. अब हम यहाँ लेकर आते हैं बाहर 22,100 plus 500 and 700, 1200 plus 150. अब इन सबको टोटल कर लेंगे तो क्या फिगर आ जाएगा हमारे पास? करिए जल्दी से, टोटल करिए आप लोग. राइट, क्या मिला हमें? 23,450 यानी 23,450 करोड़. क्या मिली हमें? ये GDP MP. अब हमें क्या निकालना है? अब हमें फॉर्मूला लगाना है एक्सपेंडिचर मेथड का. तो जल्दी से एक्सपेंडिचर मेथड का फॉर्मूला लगाएं. अब GDP MP बताइए, क्या ज्ञात करिए, क्या फॉर्मूला है हमारा? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट, राइट? और हमें क्या निकालना है? ये बाकी सारी चीजें हमारे पास आ गई. GDP MP आ गया. प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर गिवन हियर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर गिवन हियर, नेट एक्सपोर्ट गिवन हियर. Everything is given to us. Now we have to just calculate. So let's calculate now. Put the values. 23,450 equals to private final 7200 plus 6100 यानी 6,100 plus x plus हमने GDCF को क्या मान लिया? x. Net export as 3,400. Now we'll sum up all. इन सबको सम अप कर लेते हैं. 50. इन सबको सम अप करिए, क्या वैल्यू आएगी? योर वैल्यू विल बी 16,700 प्लस x. इन सबको सम अप करके क्या वैल्यू आएगी? 16,700 प्लस x. तो अब हम इस 16,000 को बाहर निकालेंगे टू गेट आवर x. माइनस 16,700 इक्वल्स टू x. तो अब इसको सॉल्व करें तो क्या रिजल्ट आएगा? 0, 5, 7, 6. तो ये आ गया हमारे पास रिजल्ट. दिस इज 6,750 करोड़ एज ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन. क्या मिल गया हमें? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन. यानी हमारा फर्स्ट पार्ट सॉल्व. और ये क्वेश्चन 6 नंबर में आया था तो 3 नंबर तो इसके हो गए पक्के से, राइट? जल्दी से इसका पूरी कैलकुलेशन लिखिए, फिर मैं इसका नेक्स्ट टारगेट बताती हूँ. So you all have written that calculation. So now we are continue with operating surplus. अब हमें क्या कैलकुलेट करना है? ऑपरेटिंग सरप्लस. एंड ऑपरेटिंग सरप्लस किसका फॉर्मूला? इनकम मेथड का. तो इनकम मेथड का फॉर्मूले के अकॉर्डिंग NDPFC हमें चाहिए. NDPFC किससे चाहिए हमें? NNPFC से, क्योंकि गिवन हमें क्या? NNPFC. तो माइनस क्या कर दूं मैं? सिर्फ NFIA. बाकी सारी चीजें सेम है. FCFC सेम, NN सेम. नेशनल टू डोमेस्टिक आना है माइनस NFIA. सो लेट्स फाइंड आउट. This is our national income minus 150. We'll add them. क्या मिल जाएगा हमें? इसको प्लस कर देंगे तो that will be 0, क्योंकि ये प्लस हो जाएगा ना. 22,100 plus 150. So add them 0, 5, 2, 222. ये हमें क्या मिल गई? NDPFC. Now what is the formula of NDPFC? NDPFC
इक्वल्स टू सीओई प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस, यही तो कैलकुलेट करना है, प्लस मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। तो ये तीन चीजें हमें, चार चीजें चाहिए, ये हमारे पास आ चुकी। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं क्या क्या गिवन है हमारे पास। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय नहीं गिवन है, इसके कॉम्पोनेंट गिवन है, वेजेस एंड सैलरी, ये मिल गया हमें। क्या मिला हमें? वेजेस एंड सैलरीज, राइट। कैलकुलेट क्या करना है? ऑपरेटिंग सरप्लस, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड गिवन हियर, ये भी मिल गया। रिमेंबर वन थिंग, सीओई में दो कंपोनेंट होते हैं, wages and salaries and social security contribution by employer. But क्योंकि social security contribution by employer is not given up to us, we'll assume it 0. So wages and salaries plus 0, 12,000. We just write down here 22,250 equals to 12,000, right? Plus X. We assume operating surplus as X. Mixed income of self-employed is given here as 4,800. That we got. Now we'll add up. So 22,250 equals to, we'll add them, 0, 0, it's 8 plus X. अब इसको हम बाहर ले लेंगे, 22,250 minus 16800 equals to X. X means our operating surplus. जल्दी से कैलकुलेट करो। क्या निकल के आया? 5,450, यानी 5,450 is equals to operating surplus. So in this way we will calculate our two components which were asked by the board related to expenditure method and income method. GDCF was related to expenditure, operating surplus was related to income method. So just write down the calculation, then we'll continue with the next question. So all of you have done that question. Okay, now we are going to start with the second question. This is All India 2018. Means this question have been asked in CBSE All India paper 2018. याद आया कुछ? Yes, 2018 याद है ना, इकोनॉमिक्स का पेपर लीक हुआ था, राइट। तो ये पेपर दोबारा कराया गया था 1 महीने बाद। जब ये पेपर दोबारा कराया गया था तो पेपर बहुत ज्यादा इजी आया था बोर्ड की तरफ से, और हम अभी देखेंगे क्वेश्चन कितना ज्यादा इजी आया है। बोर्ड ने बिल्कुल डायरेक्ट सब कुछ पूछ लिया, कुछ घुमा के नहीं पूछा, सारे कंपोनेंट बिल्कुल क्लियरली दिए हैं, सिर्फ आपको फॉर्मूला लगाना है, यूज करना, और 6 नंबर आपके। तो 6 नंबर हासिल करने हैं ना, तो जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और बहुत मेहनत से इनको करते हैं। तो अभी तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन बोर्ड जनरली क्वेश्चन का पैटर्न अच्छा रखता है, जैसे हमने 2019 का देखा। तो अभी देखते हैं को बोर्ड ने क्या पूछा है। 6 मार्क का क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन में था पहला पॉइंट ए GDP-MP एंड सेकंड वाज नेशनल इनकम। नेशनल इनकम वी नो बेटर, वी आर गोइंग टू कैलकुलेट NNP-FC, राइट। तो अब ये देखो पहले कंपोनेंट किसके दिए, मीन्स समटाइम हमें ये देखना पड़ता है कि कंपोनेंट दिए किसके हैं, उसके अकॉर्डिंग आइडेंटिफाई करना है कि हमें कौन सा मेथड अप्लाई करना है। सो जस्ट चेक नाउ विच कंपोनेंट हैज बीन गिवन। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, चेंज इन स्टॉक, नेट एक्सपोर्ट, सारे जो फिगर हमें दिखाई दे रहे हैं, सारे कंपोनेंट किसके दिखाई दे रहे हैं, किसके? जल्दी से स्ट्राइक करो। एक्सपेंडिचर मेथड, वेरी करेक्ट। तो एक्सपेंडिचर मेथड के अकॉर्डिंग क्या मिलता है? GDP-MP, और हमें निकालना क्या है? GDP-MP। तो बोर्ड ने बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया, ज्यादा कुछ पूछा ही नहीं आपसे, सिर्फ GDP-MP और 3 डायमंड रूल, बस। तो हमें क्या करना है? GDP-MP। अब GDP-MP निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है? ग्रॉस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट, राइट। अब इन सब की वैल्यूज को पुट कर लें हम। तो गवर्नमेंट फाइनल इज 4,000, प्राइवेट फाइनल इज 3,500, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन 1,100। नाउ रिमेम्बर वन थिंग, आई हैव टॉट यू कि जब ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन ना दिया हो और दिया हो ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल, फिक्स्ड, जहां फिक्स्ड टर्म लगता है तब हम चेंज इन स्टॉक को प्लस करते हैं। तो यहाँ पे जैसे चेंज इन स्टॉक दिया है, इसको हम यूज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया है, फिक्स्ड नहीं दिया है, यानी इसमें फिक्स्ड और इन्वेंट्री दोनों इंक्लूडेड है, राइट। फिर है हमारा नेट एक्सपोर्ट विच इज गिवन एज 500। अब इन सबको टोटल कर लें, कितना बन जाएगा? 4,000
प्लस 4000 हो गया 8000 प्लस 1100 कितना सिंपल है, क्या आ गया आंसर 9100 9100 एज जीडीपी एमपी। तो ये तो हो गया कैलकुलेट ए पार्ट। अब हम करते हैं बी पार्ट नेशनल इनकम। एंड नेशनल इनकम फ्रॉम जीडीपी एमपी कैसे बनता है, माइनस डेप्रिसिएशन प्लस एनएफआईए एंड माइनस एनआईटी, सिंपल सा फॉर्मूला, 3 डायमंड रूल का यूज। तो अब इस सबको हम पुट कर दें 9100 माइनस डेप्रिसिएशन कितना दिया है, डेप्रिसिएशन गिवन है कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, हियर इट इज कितना दिया है 120 माइनस प्लस एनएफआईए कितना दिया है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, एनएफआईए कितना दिया 100 प्लस कर दिया। नेक्स्ट एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्स कितना दिया है माइनस 300। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कंसोलिडेट करें इसको, प्लस प्लस को एक जगह कर ले, माइनस माइनस को एक जगह, 91 प्लस 100 इक्वल्स टू ये कितना हो गया, दिस विल बी सॉरी इक्वल्स टू नहीं, इसको माइनस 420 ये लिख लिया हमने पूरा, राइट। अब इसको सॉल्व करें 9200 माइनस 420, जल्दी से आंसर निकालिए। यस क्या है आंसर निकला, यस 0, 10 में से 2 गए 8, 1, 11 में से 4 गए, जल्दी बताओ 11 में से 4 गए 7, यहाँ रिमेन क्या रह गया 8। तो योर आंसर इज 8780 एज एनएनपी एफसी नेशनल इनकम। देखा कितनी फटाफट हो गया कैलकुलेशन, क्योंकि हमें फॉर्मूला पता था, सारे रूल्स पता थे, हमने जस्ट वैल्यू पुट करी और इसका आंसर फटाफट निकाल लिया, 6 नंबर आपके, राइट। तो इसी तरह से स्पीड रखनी है हमें बोर्ड में भी कैलकुलेशन के लिए। यू जस्ट राइट डाउन द होल प्रोसेस एंड द कैलकुलेशन क्विकली। So all of you have done that question. Great. Now we are starting with the next segment, All India Examination Paper in 2017. यानी हमने 19 का कर लिया, 18 का कर लिया और अब 17 का, राइट। तो 17 में क्वेश्चन का पैटर्न क्या था, लुक एट द क्वेश्चन फर्स्ट। द क्वेश्चन सिर्फ एक ही चीज पूछी गई थी, क्या पूछा गया, जीएनपीएमपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, राइट। और ये क्वेश्चन 6 नंबर का था, इजी हो गया ना, फटाफट निकाल लेंगे हम। पहले निकालना किससे, ये आइडेंटिफाई करना है कौन सा मेथड। अब देखो क्या क्या इसमें गिवन है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, प्रॉफिट, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, रेंट, इंटरेस्ट, एनएफआईए, नेट करेंट ट्रांसफर, एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्स, डेप्रिसिएशन, नेट एक्सपोर्ट। अब इस पूरे क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से देखें तो एक्सपेंडिचर मेथड के सिर्फ ये 2 कॉम्पोनेंट ही दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब 2 तो है ही नहीं। इट मीन्स एक्सपेंडिचर मेथड यहां पर नहीं लगने वाला है, क्योंकि सिर्फ 2 कंपोनेंट के बेसिस पे हम जीएनपीएमपी नहीं निकाल सकते, राइट। सो विच मेथड इज गोइंग टू एम्प्लॉयड हियर, लुक एट अगेन, सीओई गिवन है, प्रॉफिट, मिक्स्ड इनकम, रेंट, इंटरेस्ट, एनएफआईए, एनआईटी, ये सारी चीजें किसकी मिल रही है हमें, किससे रिलेटेड, इनकम मेथड, राइट। तो कौन सा मेथड लगने वाला, इनकम मेथड। और इनकम मेथड से हमें क्या मिलता है, एनडीपीएफसी। तो सबसे पहला मैंने पहले भी बताया, यूज ऑफ फॉर्मूला, राइट डाउन दी फॉर्मूला फर्स्ट बिकॉज फॉर्मूला हैज मार्क्स, राइट। सो वी नीड marks, then process, then the answer. There is a division of marks according to the pattern of the question. तो प्रोसेस के भी मार्क्स होते हैं, फॉर्मूले के मार्क्स होते हैं बोर्ड एग्जाम में, तो आप इसको फटाफट से समझिए, राइट। तो हम सबसे पहले लिखेंगे फॉर्मूला एनडीपीएफसी, क्योंकि कौन सा मेथड लगा रहे हैं हम, इनकम मेथड। कौन सा, इनकम मेथड। इनकम मेथड से क्या मिलता है, एनडीपीएफसी। वैल्यू एडेड एक्सपेंडिचर से क्या मिलता है, जीडीपी एमपी। वो हमें नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, एनडीपीएफसी। तो सबसे पहले सीओई, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। अब इसके 2 पार्ट होते हैं, वेजेस एंड सैलरी, सोशल सिक्योरिटी, कुछ भी नहीं है यानी सीओई, प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस किन से मिलकर बनता है, रेंट एंड रॉयल्टी, प्रॉफिट, इंटरेस्ट। प्रॉफिट नहीं दिया होगा तो क्या दिया हो सकता है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, डिविडेंड, कॉर्पोरेट टैक्स। क्या ऐसा कुछ दिया है यहाँ, नो। क्या दिया है, प्रॉफिट, सो यू विल यूज प्रॉफिट, राइट, वेरी गुड। प्लस मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, तो ये बन गया हमारा फॉर्मूला। नाउ विल कैरी ऑन। सो सीओई गिवन एज 2500 प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस,
विल हैव टू मेक ऑपरेटिंग सरप्लस। किससे बना? रेंट एंड रॉयल्टी। क्या दिया है? रेंट 400 प्लस रॉयल्टी रेंट में कवर अप हो गई। इंटरेस्ट कितना दिया है? 350 प्लस प्रॉफिट कहाँ है? ये रहा सेकेंड नंबर पे 700। ये तीनों प्लस हो गए। एंड द लास्ट मिक्स्ड इनकम कहाँ है? ये रही। कितनी दी है? 7500। तो इस तरह से हमें सारी चीजें मिल गई। ये मिल गया सीओई, ये ऑपरेटिंग सरप्लस, ये मिक्स्ड इनकम। लेट्स हैव द टोटल ऑफ ऑल। 2500 प्लस 400 एंड 700 1100 प्लस 350 is 1450 plus 7 of this. Now add them. 7500 and 2500 equals to 10,000, right? 10,000 plus 1450, right? तो इसको प्लस कर ले अब हम 0 5 4 1 and 1. So what we got? And 1, right? तो हमें कितना मिला? 11,450। ये क्या मिला हमें? एनडीपी एफसी। अब बनाना क्या है हमें? क्वेश्चन क्या है? जीएनपी एमपी। सो टू कैलकुलेट जीएनपी एमपी द यूज ऑफ 3 डायमंड रूल। सो अप्लाई देम नाउ। एनडीपी एफसी नेट से ग्रॉस प्लस डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक से नेशनल प्लस एनएफआईए, एफसी से एमपी प्लस एनआईटी। अब आपको समझ में आ रहा है 6 नंबर कैसे बने? यहां आ गया और ये प्रोसेस आ गया। इन दोनों को मिलाकर के हमारे बन गए 6 नंबर। इसलिए बोर्ड ने इस तरह से इस क्वेश्चन को सेटअप किया। तो अब इसको हम यूज करें। एनडीपीएफसी कितना आया? प्लस डेप्रिसिएशन कितना दिया है? 70 प्लस एनएफआईए कितना गिवन है? आप देखो यहाँ पे नेट करंट ट्रांसफर पेमेंट भी दिया है, बट मैंने आपको पहले ही बताया ट्रांसफर पेमेंट कहीं नहीं आते हैं। ट्रांसफर पेमेंट इंक्लूड नहीं होते हैं। सिर्फ क्या इंक्लूड होते हैं? फैक्टर पेमेंट। और फैक्टर पेमेंट को हम क्या बोलते हैं? एनडीपीएफसी। तो ऑल टाइप ऑफ पेमेंट मेड टू फैक्टर इज कॉल्ड एनडीपीएफसी। आपको याद होगा वैल्यू एडेड मेथड में भी मैंने समझाया था कि जब कभी भी हमें सपोज एनवीएफसी निकालना है तो एनवीएफसी को हम क्या बोलते हैं? एनडीपीएफसी। तो एनडीपीएफसी क्या डिनोट करता है? फैक्टर इनकम। इनकम मेथड मींस फैक्टर पेमेंट, यानी फैक्टर पेमेंट को हम क्या कह सकते हैं? एनवीएएफसी, एनडीपीएफसी। क्यों? क्योंकि ये सारे पेमेंट सीओई, लेबर को, ऑपरेटिंग सरप्लस, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर एंड किसको मिलता है? कैपिटल, एंटरप्रेन्योर एंड लैंड को। तो ये तीन हो गए। थर्ड आइटम किसका है? सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल का। तो इसका मतलब ये सारे पेमेंट किसको मिल रहे हैं? लेबर को और जो 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उन सबको। तो उन सब का हमने इसमें ले लिया, राइट? इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? फैक्टर पेमेंट। एनडीपीएफसी, एनवीएएफसी, राइट? तो हेयर वी हैव। तो एनएफआईए ही लेंगे हम, नेट करंट ट्रांसफर को हम नहीं लेंगे। तो एनएफआईए कितना है? 50 प्लस एनआईटी कितना गिवन है? 150। ये आ गया हमारे पास सारे कंपोनेंट। नाउ कम ऑन ऐड देम। जल्दी से इसको ऐड कर लो। 200 270 फास्ट 0 ये हो गया। तो ये आ गया हमारे पास जीएनपी एमपी। कितना आ गया? 11,720 करोड़। जरूर लिखना, इसके लिखे बिना मार्क्स नहीं है। इसके मार्क्स कट जाते हैं बोर्ड में। अगर आप 100 नंबर का क्वेश्चन, 100 नंबर का पेपर करके आए हैं तो हो सकता है आपका 1 नंबर इस वजह से कट जाए। तो रिमेम्बर, हमेशा आंसर के बाद में जो भी पूछा गया है, चाहे रुपीज इन लाख पूछा गया है, चाहे रुपीज इन करोड़ पूछा गया, हमेशा लिखें, क्योंकि इन छोटी छोटी चीजों के मार्क्स कट जाते हैं बोर्ड में, राइट? सो यू जस्ट राइट डाउन होल प्रोसेस। So you all have solved this question. Now you all have understood. आज मैंने आपको 3 तरह के क्वेश्चन सिखाए, जो 3 तरह के पैटर्न हमारे बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं। और भी मैंने अपने अर्लियर वीडियोस में आपको हर तरह के पैटर्न के क्वेश्चंस की वर्कशीट दी हुई है। मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेक करिएगा, आपको आराम से मिलेगी वर्कशीट। उसको ध्यान में रखते हुए सॉल्व करिए, कमेंट करिए आंसर्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। आंसर्स मैंने उसमें शायद नहीं लिखे हैं, कोई बात नहीं, आप मुझसे क्रॉस चेक कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में डाल करके। सो विल फाइंड आउट। तो ये अब जो मैंने इतना कुछ आपको समझा दिया है, ये पूरा कंप्राइजिंग यूनिट 1 है। नेशनल इनकम की जो यूनिट है, यूनिट 1, फर्स्ट यूनिट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब इसमें जो बेसिक सी चीज बचती है, जो बोर्ड पूछता है, इस तरह का क्वेश्चन भी बोर्ड में बहुत आते हैं। फॉलोइंग आइटम या फॉलोइंग पैटर्न या फॉलोइंग स्टेटमेंट
will be included or not included in national income or in domestic income. यानी कि जो सपोज हमें दे दिया प्रॉफिट अर्न बाय फॉरेन एम्बेसी इन इंडिया, फॉरेन एम्बेसी इन इंडिया, तो प्रॉफिट कहाँ अर्न हुआ? फॉरेन एम्बेसी ने अर्न किया, पर कहाँ अर्न हुआ? इंडिया में। तो कहाँ आएगी? डोमेस्टिक टेरिटरी में। क्यों आएगी? क्योंकि एम्बेसी लोकेटेड इन इंडिया। प्रोडक्शन कहाँ कर रही है एम्बेसी फॉरेन की? इंडिया में, ज्योग्राफिकल बाउंड्री ऑफ इंडिया में। तो प्रोडक्शन यही काउंट होगा क्योंकि वो हमारे करंट आउटपुट फ्लो में एडअप हो रहा है, राइट। बट जैसे ही हम नेशनल इनकम की बात करते हैं तो नेशनल इनकम में क्या रहता है? एक मेजर कंपोनेंट चेंज होने का, NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो अब ये जो प्रॉफिट है वो अल्टीमेटली बाहर जाएगा, राइट। तो ये प्रॉफिट जब बाहर गया तो क्या हमारी इनकम बनी? नहीं, क्योंकि नेशनल इनकम क्या, फैक्टर इनकम, तो अल्टीमेटली बाहर चली गई। तो फिर जब नेशनल इनकम कैलकुलेट करेंगे तब ये काउंट नहीं होगी। अब इसके और पैरामीटर्स क्या होते हैं, कैसे ये फाइंड आउट करते हैं कि क्या इंक्लूड होगा और क्या इंक्लूड नहीं होगा, इसका मैं आपको लेक्चर नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। और साथ ही साथ ये भी समझाऊंगी कि बोर्ड एग्जाम में मैक्रो इकोनॉमिक्स का और इंडियन इकोनॉमिक्स का क्या ब्लूप्रिंट है, किस तरह से क्वेश्चन का सेटअप है और बोर्ड ने क्या स्ट्रेटेजीज के अकॉर्डिंग इन क्वेश्चंस को पूछा हुआ है। अलोंग विद दैट मैं इसके बाद जो शुरू करूंगी, इस यूनिट के पूरा लास्ट हो जाएगा मेरे नेक्स्ट वीडियो में, फिर मैं इस यूनिट के बाद इसकी ही नेक्स्ट यूनिट शुरू करूंगी, मनी एंड बैंकिंग, सो दैट वी कैन एटलीस्ट कंप्लीट 2 units of macroeconomics. Then I'll try planning to start with Indian economics. So continue watching to me and just follow the videos so that you can understand it very well. That's all for today. Thank you. Bye bye.